गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ईसोप चैप्टर का एक क्वेश्चन है प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या होता है प्रोराटा अलॉटमेंट और इसका क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, इसकी जनरल कैसे बनता है, आइए देखते हैं। जितना कंपनी शेयर इशू की है उससे ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है तो कंपनी सबको शेयर नहीं दे सकती, तो उस केस में क्या करती है, जिस प्रपोर्शन में लोगों ने अप्लाई किया है उसी प्रपोर्शन में शेयर को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसे हमें बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट करना, मतलब प्रोपोर्शनेटली शेयर को बांटना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करके कि कैसे बनेगा। इसके पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन ये सब क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन दी हुई है, उसको पहले करें तभी ये समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत टायर्स लिमिटेड इशू application for 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 4 rupees per share. The amount was payable as follows. On application ₹6 including 2 rupees premium, on allotment ₹6 including 2 rupees premium, and balance on first and final call. Application for 1,50,000 shares were received. Allotment was made to all applicants on pro rata basis. So both to whom 200 shares were allotted failed to pay allotment and call money. Vikram, to whom 100 shares were allotted, failed to pay call money. These shares were forfeited afterward reissue at the rate of 8 rupees per share, fully paid up. पास जनरल एंट्रीज। तो देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसके लिए एक समरी तैयार करेंगे। कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर इशू किए हैं। इशूड शेयर है 1 लाख, मतलब कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और शेयर का नाम है इक्विटी शेयर। एक की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस इसकी है 10 रुपीज और कंपनी इसको 4 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रहा है। 4 रुपये प्रीमियम मतलब ज़्यादा में है, तो इसका मतलब एक शेयर की मार्केट में जो प्राइस होगी वो होगी 14 रुपीज। 10 रुपये वाला है लेकिन 4 रुपये ज़्यादा महंगे में इशू कर रही है। इशू करना मतलब बेचना बोल सकते हो। तो मार्केट में ये जो शेयर है वो मिलेगा 14 रुपीज में। अब ये 14 रुपीज को कंपनी कैसे मांग रही है, एक ही बार पे नहीं लिया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है। ऑन एप्लीकेशन, पहले इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोलते हैं विच इज 6 रुपीज, उसमें 2 रुपये प्रीमियम है बोल रहा है। तो इस 6 में अगर 2 रुपये प्रीमियम है तो बाकी 4 रुपये हो गया एप्लीकेशन। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट है 6 रुपये, इसमें भी 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है बोल रहा है, तो इसको भी अलग अलग कर दीजिए। 2 रुपये प्रीमियम 4 रुपया हो जाएगा अलॉटमेंट, तब मिलाकर 6 रुपया हो गया। एंड द बैलेंस ऑन फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस जो भी बच गया उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दीजिए। 6 6 12 हो गया, टोटल 14 है, तो बाकी हो गया 2। तो ये हो गया आपका टोटल 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। यहाँ तक क्वेश्चन ये है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वेर रिसीव, टोटल 1,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि जितना शेयर है अगर उतना ही का एप्लीकेशन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जितना हमारे पास शेयर है, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है बट 1,50,000 शेयर के लिए लोग अप्लाई किया है, तो सबको शेयर देना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या करता है कंपनी, जितना लोगों ने अप्लाई किया है उसी के प्रपोर्शन में, उसी के अनुपात में शेयर को बांटता है प्रोपोर्शनेटली, तो उसको प्रोराटा अलॉटमेंट करना कहते हैं। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल है, बस क्वेश्चन को एक बार समरी समझ लोगे तो बनाना आसान है। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, वही प्रोपोर्शनेटली बांट दिया गया बोल रहा है, उसके एक टेबल बनाएंगे। सुबोध टू होम 200 शेयर वेर अलॉटेड, एक सुबोध है जिसको 200 शेयर दिया गया था, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। देखो ये अलॉटमेंट है, इसका पैसा इसने नहीं दिया, इसके पास था 200 शेयर्स एंड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, इसके पास 200 शेयर्स था। ठीक है, आगे है विक्रम टू होम 100 शेयर वेर अलॉटेड, फेल टू पे कॉल मनी। विक्रम एक अनदर ये था शेयर होल्डर, उन्होंने 100 शेयर खरीदा था, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिया, तो यहाँ पर 100 शेयर के पैसे, 2 बार पैसे नहीं दिया, एक बार अलॉटमेंट में और एक बार फर्स्ट कॉल में नहीं दिया। और ये जो सुबोध था उसने, और एक विक्रम नाम का आदमी है, उन्होंने 100 शेयर बाई किया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस शेयर वेर फॉरफिटेड एंड आफ्टरवर्ड रीइश्यूड द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। अब दिस शेयर मतलब देखिए, जैसे एक सुबोध था उसके पास टोटल 200 शेयर था जिसने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो सुबोध का था 200 शेयर, ये 400 इसको काउंट नहीं करेंगे, एक ही आदमी है जिन्होंने 2 बार पैसा नहीं दिया।
तो इसके पास 200 शेयर था, और एक है विक्रम, इनके पास 100 शेयर था, इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो कंपनी ने इन दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो टोटल शेयर कितना हो रहा है फॉरफिट? 300। ये 300 शेयर को कंपनी क्या कर लेगा? फॉरफिट कर लेगा। फॉरफिट कर लेगा मतलब इन लोगों से शेयर वापस ले लेगा और किसी दूसरे को बेच देगा। इस शेयर को फिर रीइशू कर रहा है कंपनी, दोबारा से बेच रहा है एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। तो वो हम लोग देख लेंगे उसके अंदर क्या होगा। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और है कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर था, लेकिन 1,25,000 1,50,000 के लिए एप्लीकेशन आया। तो इसको कैसे बांटा गया उसका हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल देखिए ये वर्किंग नोट है, तो टेबल आप कई तरीके से बना सकते हो। हम सिंपल तरीका बता देते हैं, देख लीजिए। कई लोग 4-5 कॉलम बनाता है, आप जो आपको समझ में आएगा वैसे ही बनाइए, कोई इशू नहीं है। देखिए, तो कंपनी ने इशू किया था 1 लाख, लेकिन अप्लाई लोगों ने किया था 1.5 लाख। देखिए 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन कंपनी उनको शेयर कितना देगी? 1 लाख। तो 1.5 लाख शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो पैसा किसका दिया होगा? एप्लीकेशन का 6-6 रुपये करके दिया होगा। एप्लीकेशन का प्राइस, पहले इंस्टॉलमेंट का प्राइस 6 रुपये, तो 6 रुपये करके लोगों ने पैसे दिए होंगे 1.5 लाख शेयर का। लेकिन कंपनी उसको कितना शेयर दिया? 1 ही लाख शेयर दिया। तो उनका पैसा क्या करेगा? कंपनी रख लेता है, बाकी आगे जो इंस्टॉलमेंट है ना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, उन सब में काट लेता है। तो वो पैसा को कंपनी एडजस्ट कर लेगा, वो वापस नहीं करता है, क्योंकि इनको तो शेयर मिला ही। जैसे 1.5 लाख अप्लाई किया तो उसको कम शेयर मिला, 1 लाख शेयर मिला, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 1 ही लाख शेयर है। तो वो जो पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा, उसको कंपनी अपने पास रख लेगा और आगे उसको अलॉटमेंट वगैरह में काटेगा। तो कितना शेयर का पैसा रख लिया कंपनी? क्योंकि 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया तो 50,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया, और एक शेयर का प्राइस 6 रुपया है अलॉटमेंट का। तो ये पैसा कंपनी अपने पास रखेगा और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का जब मांगा जाएगा उस समय काटेगा। तो ये हो जाएगा 3 लाख, एडजस्ट करेगा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में। तो ये है स्टोरी। अब आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन। बड़ी ही सावधानी से बनाना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन को। इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री करेंगे, और उसके बाद फॉरफीचर और रेशो का भी करेंगे। फॉरफीचर का 1 एंट्री, रेशो का 2 एंट्री करेंगे। तो टोटल इधर हो गया 6 और 3 9, 9 एंट्री होगा। बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। पहला एंट्री, जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आता है तो एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख शेयर का पैसा आया है और 6 रुपये करके आया है, 9 लाख हो जाएगा। 9 लाख रुपये लिखोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और जहाँ जहाँ शेयर लिखते हैं वहाँ पर इक्विटी वर्ड भी जोड़ दीजिएगा। दूसरा एंट्री होगा इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का। तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम भी है। प्रीमियम देख रहे हो 2 रुपये है, तो लिखोगे उसको सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जो एक्स्ट्रा पैसा आया है कंपनी के पास, एक टेबल में देख लीजिए। कंपनी के पास 1 लाख शेयर था, लेकिन उसके पास 1.5 लाख शेयर के लिए पैसा आया, तो कंपनी 50,000 से जो एक्स्ट्रा था उसका पैसा अपने पास रख लिए 6 रुपये करके। तो 3 लाख रुपये कंपनी अपने पास रखा है। इसको इस्तेमाल कब करेगा? अलॉटमेंट के समय। जब अलॉटमेंट का पैसा लोगों से मांगेगा तो उस समय जो इन्होंने एडवांस दे रखा है वो पैसा अपना काट लेगा। तो उसको यहाँ पर दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पैसा कटेगा अलॉटमेंट में। टोटल देखिए कितना पैसा आया था, कंपनी के पास आया था 9 लाख रुपया। कंपनी के पास टोटल आया था 9 लाख रुपया। उसमें से कंपनी कितना पैसा रखेगा? उतना ही रखेगा जितना उन्होंने शेयर लोगों को बांटा है। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर बांटे हैं, और उसकी जो प्राइस है 4 रुपया है अलॉटमेंट का। तो ये हो जाएगा 4 लाख, और प्रीमियम का प्राइस अलग से लिखोगे। 1 लाख शेयर है और प्रीमियम का प्राइस 2 रुपया, तो ये होगा 2 लाख रुपया। देखो हमने पहले से इसको लिख रखा है समरी में, तो उसी को देख के करना है। और अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट करेंगे? जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना, देखो ये 3 लाख रुपया लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, वो पैसा कंपनी रखा है अपने पास, उसका इस्तेमाल करेगा अलॉटमेंट के समय। तो उसको लिखेंगे 3 लाख रुपये। टेबल में हमने देखा था कंपनी के पास टोटल 1.5 लाख शेयर के लिए पैसा आया था, लेकिन 1 लाख शेयर ही दिया था कंपनी ने लोगों को।
तो 50,000 शेयर का पैसा 6 रुपये करके एक्स्ट्रा रखा है ना, अपने पास रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में करेगा, तो अलॉटमेंट में कट जाएगा सारा पैसा। ये हो गया सेकंड एंट्री। अब इसके आगे एंट्री करेंगे हम लोग ये अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का सबसे पहले ड्यू वाला एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल पहले जैसा एंट्री होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, उसको ध्यान रखना है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू यहाँ पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम को ड्यू वाले एंट्री में ही दिखाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जहाँ जहाँ शेयर है वहाँ पर इक्विटी वर्ड लगा दीजिए, बोल गए हैं आप इक्विटी इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 लाख शेयर है और प्रीमियम की प्राइस है 2 रुपया, अलॉटमेंट का 4 रुपया, 2 लाख अलॉटमेंट का 100 इंटू 4 लाख, टोटल हो गया 6 लाख। मतलब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांग रही है 6 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम। पेइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको यहाँ से मिला दो और उसके बाद अब करेंगे इसका रिसीवेबल एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा आने की एंट्री। इसकी एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, उसको लिखते कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। लेकिन अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। टोटल कंपनी ने मांगे थे कितना पैसे, 6 लाख रुपए अलॉटमेंट का मांगे थे प्रीमियम वगैरह मिला के, लेकिन 6 लाख रुपये में 3 लाख तो पहले मिल चुका है, एडवांस के तौर पे लोगों ने पहले दे रखा है, तो वो पैसा नहीं मिलेगा। 6 लाख रुपये में 3 लाख हमें पहले मिल चुका है, तो इसका मतलब केवल 3 लाख रुपये मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे 3 लाख रुपीज, यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख रुपये, लेकिन 3 लाख रुपये में फिर से एक आदमी पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप एरियर में देखो, यहाँ जो सुबोध था वो 200 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में नहीं दे रहे हैं, तो उसको बोलते कॉल्स इन एरियर। तो इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ओ कॉल्स इन एरियर, यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स अलॉटमेंट, जहाँ जहाँ एरियर है वहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट कॉल। अच्छा, अलॉटमेंट की प्राइस कितना थी प्रीमियम मिला के, 6 रुपया और फर्स्ट कॉल की 2 रुपया, ये हो गया 6 रुपया और ये 2 रुपये। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक सुबोध है और एक है विक्रम, ये लोग कितना पैसा दरअसल नहीं दे रहे हैं उसको समझते हैं। अलॉटमेंट की 6 रुपये प्राइस है और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, तो सुबोध के पास टोटल 200 शेयर था, इसने 2 बार पैसा नहीं दिया, एक बार अलॉटमेंट में एक बार फर्स्ट कॉल में। इसके पास टोटल 200 शेयर थे और इसके पास कितना शेयर थे, विक्रम के पास 100 शेयर थे। इन लोगों ने कंपनी को पैसा नहीं दिया। अगर हम बोलेंगे सुबोध के पास 200 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो आप बोलोगे कितना नहीं दिए, तो आप देखो 200 शेयर है, अलॉटमेंट का दाम है 6 रुपया, तब वैसे बोलोगे ना 200 इंटू 6 रुपया मतलब 1200, और फर्स्ट कॉल के दाम है फिर 200 इंटू 2 400 रुपया, हम ऐसे बोल सकते। सुबोध का जो हिसाब होता है वो 200 शेयर इंटू 6 करके 1200 होता है अलॉटमेंट में, और फर्स्ट कॉल में होता है 200 इंटू 2 400 रुपये। तो इस ये फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ एडवांस भी दे रखा है, तो एडवांस कितना दे रखा है उसको निकालो पहले। अगर टोटल कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर बांटे हैं, और जिनको 1 लाख शेयर बांटे ना उन लोगों का कंपनी के पास एडवांस पैसा है 3 लाख रुपया, मतलब इन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दे रखे हैं कंपनी को 3 लाख। तो उसी में से एक सुबोध नाम का आदमी है जो 200 शेयर खरीदा है, तो इसका एडवांस पैसा कितना है, ऐसे मैथमेटिक्स निकालेंगे। मतलब 1 लाख शेयर पर लोगों का एडवांस पैसा कितना है, 3 लाख रुपया, और उसमें से सुबोध 200 शेयर खरीदा है, तो उसका एडवांस पैसा कितना है। तो x इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 600। इसका मतलब है कि सुबोध ने कंपनी को कितना एडवांस दे रखा है, 600 रुपया। और वैसे ही निकालो, सुबोध के बाद है विक्रम। दरअसल एडवांस वाली बात को समझिए, सारे शेयर होल्डर ने, सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों ने 1.5 लाख रुपया का कंपनी को पैसा दिया था, लेकिन कंपनी वाले ने तो केवल 1 ही लाख शेयर दिया उन लोगों को। तो इन लोगों का जो पैसा है ना, कंपनी कितना रखा है, 3 लाख रुपया रखा है। तो वही बता रहा हूँ कि
उसमें सबका कुछ ना कुछ पैसा एडवांस के तौर पे कंपनी के पास रखा हुआ है। तो इसी में देखो सुबोध था, तो इसका कंपनी के पास कितना पैसा जमा था पहले से एक्स्ट्रा एडवांस वाला, वो निकाल रहे हैं। तो हमने कैसे निकाला, टोटल 1 लाख शेयर का पैसा कंपनी के पास कितना है, अगर 1 लाख शेयर के लिए शेयर जिनको मिला है सारे लोगों को मिलाकर, तो उनका टोटल एडवांस पैसा मिला के हो रहा है 3 लाख। तो सुबोध पर्टिकुलरली उसने 200 शेयर खरीदा है, तो उसका एडवांस कितना होगा, एक्स। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 600 रुपये आता है। मतलब सुबोध का कंपनी के पास कितना जमा है, 600 रुपया। और विक्रम का पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल शेयर अगर हम करें बात, टोटल शेयर है 1 लाख। तो 1 लाख शेयर पर एडवांस पैसा कंपनी के पास कितना जमा है, 3 लाख। तो विक्रम जी के पास है 100 शेयर, तो इसका एडवांस कितना बनेगा 100 शेयर पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाई 300 रुपया। इसका मतलब है कि विक्रम ने 300 रुपये एडवांस दे रखा है और जो सुबोध है उसने 600 रुपये एडवांस दे रखा है। अब यहाँ पर आइए एरियर वाला टेबल पे, एरियर मतलब बकाया कितना रहेगा। अलॉटमेंट में इसका टोटल बनता है सुबोध का 1200 रुपये, लेकिन उसने एडवांस तो पहले दे रखा है। एडवांस कितना दे रखा है, 600 रुपये। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसने 1200 नहीं दिया, 1200 बनता है, लेकिन 600 तो पहले वो एडवांस के तौर पर दे रखा है। तो इसका टोटल जो एरियर बच रहा है वो बन रहा है तुम्हारा 600 रुपया। मतलब बकाया अमाउंट सिर्फ 600 रुपये ही रह रहा है, क्योंकि 600 उसने पहले दिया था। और फर्स्ट कॉल वाला तो पूरा ही रह जाएगा। अब विक्रम का जाओ, विक्रम का ड्यू कहाँ कहाँ पर है, विक्रम इसमें देखिए, विक्रम है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट कर दे चुका है। तो अगर हम फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल में इसका हिसाब कितना बनता है, 100 शेयर इंटू इसका दाम 2 रुपये है तो 200 होता है। विक्रम ने 100 शेयर खरीदे हैं और उसका जो है 2 रुपया करके बनता है फर्स्ट कॉल का, तो टोटल होता है 200 रुपया। अच्छा, इनका एडवांस का क्या होगा, ये एडवांस जो दिया था वो तो अलॉटमेंट में ही कट गया होगा, तो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट कॉल का पैसा इसका बनता है 200, क्योंकि 100 शेयर इंटू 2 रुपये करके, तो 200 रुपये इसने नहीं दिया, तो ठीक है। तो किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि इनका जो एडवांस पैसा दिया था वो कहाँ हुआ। तो भाई वो एडवांस पैसा सबसे पहले अलॉटमेंट पे कटता है, कि यहाँ जो एडवांस दिया वो तो अगला इंस्टॉलमेंट के साथ कटेगा। तो यहाँ सारा पैसा उस दोनों आदमी का कट गया है। अब फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा उसका बच गया, 100 इंटू 2 200 रुपया। तो टोटल यहाँ पर ड्यूज हो रहा है 4 और 2 600। तो इस तरीके से निकालना है कॉल्स नहीं रहे, थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा। अब आइए हम एंट्री करें। तो अब हमें बताओ कि अलॉटमेंट में टोटल पैसा कितना नहीं मिल रहा है। तो देखो अलॉटमेंट में टोटल 600 रुपया नहीं मिल रहा है। कंपनी को चाहिए था 6 लाख में 3 लाख तो मिल चुका है, तो बाकी 3 चाहिए था। 3 लाख में से 600 रुपये अगर नहीं मिल रहा है तो कंपनी को कितना मिलेगा, 299,400 रुपीज, 2,99,400 रुपये मिलेगा। तो इसी को लिखेंगे भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दीजिए, सब जगह इक्विटी लगा देना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब यहाँ पर अमाउंट देखो कितना आ रहा है, 1 लाख शेयर और फर्स्ट कॉल की प्राइस है 2 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ भी कुछ लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं, इसको लिखे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट जरा समझिए, कंपनी टोटल कितना मांग रही है फर्स्ट कॉल के, तो 2 लाख रुपया लिखो। क्या 2 लाख, कितना पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल का, तो देखो इसमें एरियर वाले टेबल में 200 600 रुपया। तो 2 लाख में अगर 600 रुपया नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा 1,99,400 रुपीज। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। इस तरीके से आप नॉर्मल एंट्री कर सकते हैं एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री हो गया, टोटल 6 एंट्री डन। फॉरफिट होने की एंट्री देखो कैसे बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्सन एरियर लिख सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ कॉल्सन एरियर है वो भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ कॉल्सन एरियर वर्ड लिखो, या फिर जहाँ जहाँ एरियर है उसको भी दिखा सकते हो, अलग अलग ही दिखा देते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आप चाहो तो इन दोनों के बदले में कॉल्सन एरियर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जाता है। नरेशन में लिखो कितना शेयर फॉरफिट हुआ, उसको टोटल 300 शेयर फॉरफिट हुआ, उसको लिखो बीइंग 300 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एट फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखेंगे, टोटल 300 शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो 300 इंटू उसका जो फेस वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो ये हो गया
3000। प्रीमियम में कैसे लिखेंगे, तो प्रीमियम में जिसका पैसा बाकी है ना उसको बस लिखोगे। ये देखिए यहाँ पर, तो प्रीमियम में कौन पैसा नहीं दिया, 200 शेयर का पैसा नहीं मिला है 2 रुपये करके, तो जो पैसा बकाया है ना प्रीमियम में उसको लिखा जाता है ये वाला। सिर्फ 200 शेयर पर एरिया पर लिखोगे 200 इंटू 2, तो जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट साइड लिखोगे, एरियर में अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं मिला, तो आप एरियर में आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन एरियर देखो, यहाँ पर अलॉटमेंट में 600 पैसा नहीं मिला था और फर्स्ट कॉल में भी 600 नहीं मिला था, तो दोनों को लिख दीजिए। अलॉटमेंट में 600 का एरियर था, फर्स्ट कॉल में भी 600 का एरियर था। बस अब जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट होता है, तो आप यहाँ डेबिट साइड देख रहे हो कि टोटल हो रहा है 3000 और 43400, और देखिए 3400 हो रहा है डेबिट में, क्रेडिट में हो रहा है टोटल 1200 रुपये। तो इनका जो डिफरेंस है वो फॉरफीचर में चला जाएगा, तो डिफरेंस अमाउंट निकाल दीजिए। डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा 2200 रुपया। 2200 को लिखेंगे शेयर फॉरफीचर में। तो मतलब ये दो लोग था ना, उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया, तो उसकी वजह से उसका शेयर जब्त हो गया। तो जब्त में क्या होता है ना कि इन लोगों ने कितना पैसा ऑलरेडी पे कर चुका था वो उनका फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है, वापस नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि विक्रम और जो सबोध था उन लोगों ने टोटल 2200 रुपये पेड कर चुका था अब तक, तो वो पैसा उसका डूब गया और नहीं मिलेगा वापस। तो ये है शेयर फॉरफीचर की एंट्री। एक अब इसी को कंपनी दोबारा से बेच रही है, रीइशू कर रही है। अब इस शेयर को कंपनी दोबारा से बेच रही है, शेयर का मतलब टोटल कितना शेयर 300, तो 300 शेयर को जब दोबारा बेचेगी तो इनका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है इस सब शेयर को कितना में कंपनी बेच रही है, 8 रुपये में। 8 रुपये में 10 वाले चीज़ को 8 में बेच रही है, मतलब डिस्काउंट में बेच रही है। तो डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखकर शेयर फॉर फीचर लिखते हैं यहाँ पर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब अगली बार कंपनी दोबारा बेचती है तो फिर से इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं लेते, एक ही बार लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना शेयर बेच रही है 300, 300 इंटू यहाँ पर देखो इसका पूरा दाम नीचे 3000, 3000 के शेयर को कंपनी कितना में बेच रहा है 8 रुपये में, तो 300 इंटू 8 2400, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 600 रुपये का। इसका मतलब है कि 3000 के शेयर को 2400 रुपये में बेच रही कंपनी, तो 600 रुपये का डिस्काउंट होगा, उसको शेयर फॉरफीचर वर्ड लिख देना। लिखोगे बीइंग 300 फॉरफिटेड शेयर रेशो, एक सबसे लास्ट एंट्री होगा, कंपनी ने 300 शेयर को फॉरफिट किया फिर दोबारा से उसको बेच रहा है, तो इस दौरान उस कंपनी को कितना फायदा हुआ। ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसकी एक एंट्री अलग से होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन में लिखोगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर सवाल है कि ये अमाउंट कैसे लिखे, तो बहुत ही आसान है। शेयर फॉरफीचर में यहाँ पर अमाउंट कितना था 2200 रुपया, और यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में है 600 रुपया, तो इन दोनों का डिफरेंस को लिख देना है। अगर ये फुल्ली रेशो के लिए शेयर फॉरफीचर आप देख लो 2200 रुपया है, और यहाँ शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में 2200 रुपया है, डेबिट में 600 रुपया, तो इसको डिफरेंस अमाउंट को लिख देना है। 2200 में से 600 घटा दीजिए, इसको 600 सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 1600, ये 1600 रुपया लिख दो। ऐसा तब करेंगे जब सारे शेयर्स को रीइशू किया जाएगा, मतलब 300 शेयर को हम लोग फॉरफिट किए थे और पूरा 300 शेयर को दोबारा बेचे, इसको बोलते हैं फुल्ली रीइशू। तब इस तरीके से शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो अब 300 शेयर जब्त किए, उसमें से सिर्फ 200 शेयर को बेचे, तो फिर उसको अलग तरीके से निकालते हैं। वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको सिखाएंगे। ये था आपका प्रोराटा वाला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।